Daily Show with Munir Memon. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। एक और दिन एक और ऑडियो टेप। ये ऑडियो टेप का सिलसिला जो अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये यकीनी तौर पर मुश्किलात में इजाफा कर रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत के लिए। ये बात कही जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत में आने से पहले बहुत सी ऑडियो और वीडियो के हवाले से बात कही थी। मरीम नवाज साहिबा अक्सर वीडियो रिकॉर्डिंग्स का तस्करा किया करती, तो आज उस तमाम तर सूरत हाल की जद में खुद नजर आती हैं, तो गलत ना होगा। एक और ऑडियो लीक हुई और उस ऑडियो लीक में किस तरीके से पंजाब की अवाम को सेहत इंसाफ कार्ड से महरूम करने की कोशिश की गई, किस तरीके से प्लानिंग के तौर पे ये तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात की जा रही है। मुबैना ऑडियो लीक में जो कुछ कहा जा रहा है, जरा पहले उसको सुनते हैं। इमरान के पास नकद दिखाने के लिए सवाए कार्ड की कुछ नहीं, और वो तो तीन चार महीने बाद डालने से फ्लैग आएगा सर। चलिए उसको जरा फिर उनको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है, तो कोई थोड़ा सा रेस्ट करके तुम एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैग आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेना सर। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है ना, मुझे रात बात की थी, he's her son-in-law and very dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मैं कहता दो काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। जी ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर, उनका मैप्को वाला जो ग्रेट स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रईगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा, दो काम बताए थे। पहला तो मैंने कहा जी मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा, तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना ग्रेड स्टेशन बनाना पड़ेगा। एक नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर, इंडिया से मिशन लाने में बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी, और फिर मैं होता ना सर, चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अपना टर्की से आऊंगा, मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियां साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें। ठीक। तो आपने ऑडियो टेप सुनी और इस ऑडियो टेप में कहा जिस अंदाज से जा रहा है कि क्या कुछ तरीकों से पाकिस्तान में सियासत का रंग नजर आता है, सियासत का पैमाना क्या है, ये तो खास तौर पर नजर भी आ रहा है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में एक और बड़ी तब्दीली आ रही है। जिस तरीके से इसहाक डार साहब के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई, और जिस तरीके से इसहाक डार साहब वजीर आजम के तैयारे में बैठ के लंदन रवाना हुए, और अब फिर से लंदन से उनकी वापसी हुई, और पाकिस्तान एयरफोर्स का ये जो तैयारा इस वक्त आपके स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, इस तैयारे में बैठ के इसहाक डार साहब की वापसी हुई है, ये बड़े सारे सवालात खड़े कर रही है पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम के ऊपर, पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम के ऊपर, जिसमें अक्सर खुद साख्ता जलावतनी काटने के बावजूद लोग वापस आ जाते हैं, अपने ओहदों के ऊपर फिर फायज हो जाते हैं। लेकिन क्या ये तमाम तो सूरत हाल किसी खास चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं? इसहाक डार साहब का मुल्क में एक बार फिर से वापस आना, क्या मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातें इस वक्त कॉन्फिडेंट हैं कि वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के सेटअप के अंदर अपने आप को महफूज तस्वुर कर रही हैं, या सूरत हाल कुछ और हो सकती है? ऑडियो लीक्स के हवाले से भी हमने कहा कि ये जो सिलसिला अभी रुका नहीं है, और इसके हवाले से कहा जा रहा है कि इस हफ्ते के आखिर तक और इस तरह के बहुत से इंकशाफात मंजर आम पे आने के चांसेस मौजूद हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के हमारे से ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब कामरान साकी साहब पंजाब से। इनसे जरा जानते हैं कि ये जो तब्दीली आ रही है, दरअसल तब्दीली किस तरफ बढ़ती नजर आई? कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कामरान साहब, दो मामलात हैं, जरा एक एक करके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ये ऑडियो लीक वाला मामला, ये ऑडियो लीक्स पाकिस्तान की सियासत में कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार ये ऑडियो लीक्स जिस अंदाज से आ रही हैं, क्या कोई बड़ा डेंट या कोई बड़ा असर डाल सकेंगी? देखिए, जिस मुल्क को जो है वो पनामा लीग कुछ नहीं कर सका, सवाए एक आधे शख्स को जो है वो को थोड़ा सा सजा भी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ केसों में उलझाने के, तो वहां पे ये छोटी छोटी ऑडियोज है वो उतना मानी नहीं रखती। गो के इससे असर जरूर पड़ेगा, और
ہمیں ہر روز جو ہے وہ خبروں کے لیے بھی موضوع چاہیے ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے سیاسی وابستگی والے لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے ٹرینڈنگ میں لے کے جانے کے لیے, کوئی ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنا چاہیے. تو دنیا کو تماشا دکھانے کے لیے بھی ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. اور جو لوگ یا تیسری طاقتیں جو کھیل رہی ہوتی ہیں انہیں بھی کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ہلچل یہاں پہ کرنے کے لیے, تاکہ اسٹیبلٹی نہ آ جائے, ڈالر نیچے نہ آ جائے. بہت ساری اور چیزیں ہیں کہ ہم محتاجی سے نہ کہیں نکل جائیں, اور ہم یہ نہ ہو کہ ان بیرونی آقاؤں سے جو ہے وہ قرضے لینے چھوڑ دیں اور ہماری معیشت بڑی آگے چلی جائے. کہیں سیاستدان مل نہ بیٹھیں اور کوئی اور ادارہ جو ہے وہ ان کے مل بیٹھنے سے کمزور نہ ہو جائے. لیکن ثاقب صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ آڈیو ٹیپس کا جو سلسلہ شروع ہوا, وزیر اعظم ہاؤس سے آڈیو ٹیپس لیک ہو رہی ہیں, پھر مریم نواز صاحبہ کی آڈیو ٹیپس لیک ہو رہی ہیں, یہ تو ایک سائیڈ کی طرف سے آڈیو ٹیپس کا لیک ہونا کہا جا رہا ہے نا, یہ اوورآل تو پاکستان کی سیاست پہ اس کا ایک ڈیفرنٹ طریقے سے اثر ہوگا, خاص طور پہ اگر اس کا اثر فائدہ یا نقصان اگر ہے تو مسلم لیگ نون کو ہونا ہے, دیگر جماعتوں کو اس کا زیادہ بینیفٹ نہیں ہو سکتا. دیکھیے وزیر اعظم ہاؤس سے جو آج آپ نے ہیکر کی ٹویٹ پڑھی ہے تو اس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ جو آج 30 تاریخ کو میں ٹویٹس ریویل کر رہا ہوں, آڈیو لیک کر رہا ہوں, جو ممکن ہے کہ اس کے پاس ہے یا نہیں, وہ ہیکر ہے یا نہیں, لیکن ڈارک ویب اور اس اکاؤنٹ جس کی طرف وہ ٹویٹر کے اوپر مینشن کیا گیا ہے تو اس پہ بڑا واضح ہے کہ اس میں ملٹری سے ہونے والی گفتگو بھی ہے, آپ کے ڈپلومیٹ لوگوں سے بھی گفتگو بھی ہے, مختلف دوست ممالک سے بات ہونے والی بھی ہے. وہ صرف نون لیگ کا معاملہ نہیں ہے کہ نون لیگ نے کیا کر دیا اور فلاں نے کیا کیا ہے, وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کا. اگر یہ سامنے آ جاتی ہیں, اگر دیکھیں نا آرمی چیف کے ساتھ آپ کی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آرمی فورسز کے جو ہیڈ ہیں ان سے جو ان کے انٹریکشن ہے, یہ بات ہے, تو وہ کیا صرف نون لیگ کو نقصان پہنچائے گی اور صرف ان کی گفتگو جو ہے وہ صرف اپوزیشن کو نیچا دکھانے کے لیے یا پی ٹی آئی کے خلاف سیاست کے لیے ہوئی ہوگی؟ کیا بیرونی ممالک کے حوالے سے ہم اتنی اسٹیٹ ہیں, کوئی گفتگو وزیر اعظم ہاؤس سے کسی بھی شخص کی جو ہے وہ آرمی کے کسی اعلیٰ عہدیدار کی یا ڈپلومیٹ کی, ہمارے جو سفیر مختلف ممالک کے اندر موجود ہے ان کی نہیں ہوگی؟ جو رجیم چینج کی ہم بار بار باتیں سنتے ہیں, کیا ویسی کوئی بات نہیں ہوئی ہوگی؟ یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک جھوٹا یا سچا یا جو بھی ان کا دعویٰ ہے اس کے حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں کرتے ہوں گے؟ یہ صرف نون لیگ کی حد تک نہ اسے دیکھیے, یہ اوورآل اگر یہ چیزیں واقعی حقیقت میں ان کے پاس ہیں, کسی ہیکر کے پاس, یا کسی نے اسے کسی کو بھی اے بی سی ہے لازمی نہیں ہے کری ہے, ممکن ہے کہ وزیر اعظم جب جیسے ابھی نون لیگ کی ابتدائی تحقیق کرنے والی جے آئی ٹی کے ذرائع جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے اپنے ہاؤس کے لوگ جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں, اگر واقعی یہ اندر سے ریلیز ہوئی ہیں تو یہ بڑی خطرناک اس طرح سے ہیں کہ ہمارے یہ صرف نون لیگ کو پھر نقصان نہیں پہنچائیں گی بلکہ آپ کی ملک کی سالمیت اور آپ کا امیج جو ہے بیرونی دنیا کے اندر اسے بھی گڑبڑ کریں گے. یہاں میں ایک مثال دیتا ہوں, وزیر اعظم ہاؤس سے آپ چائنیز کے اندر اپنے تعینات سفیر کو کہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے ہٹ رہے ہیں اور آپ ہمیں قرضے دیں. میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. تو اس آڈیو لیک کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے مزید تعلقات جو ہے وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہوں گے, یا آپ امریکن کو فون کر کے کہیں کہ نہیں کہ ہم سی پیک کو اور چیزوں کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں, آئی ایم ایف کی کیس ریلیز کرنے میں ہماری مدد کیجیے. یہ اس سے کوئی فرق نہیں آپ کو لگ رہا کہ اس سے پڑے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں ثاقب صاحب کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں اس کا عین ممکن ہے کہ اس کا اثر نہ صرف پاکستان میں ہے لیکن بیرونی ملکوں میں بھی اس کو بڑی غور سے دیکھا جا رہا ہے, بیرونی قوتیں بھی اس کو دیکھ رہی ہوں گی؟ بلا شبہ میں نے پہلے کہا کہ یہ جتنے کٹ پتلی تماشے لگتے ہیں یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم ایک کینوس ہم نے اپنا ایک رکھا ہوا ہے کہ یہ اسکرین کا ڈبہ ہے اور یہ فریم اتنے پکسل سے اتنے پکسل تک جو چیز نظر آئے گی وہی ہے. دنیا اس سے آگے سوچتی, وہ آپ کے اندر میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اسٹیبلٹی دیکھنا ہی نہیں چاہتی, وہ آپ کے اداروں کو اور آپ کے. لیکن ثاقب صاحب معذرت قطع کلامی کی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے موقع پہ وزیر اعظم ہاؤس سے یہ آڈیو ٹیپس کا لیک ہونا, ماضی میں اس طرح کی مثال تو ہے کہ آڈیو ٹیپس لیک ہوئی ہوں, لیکن براہ راست وزیر اعظم ہاؤس سے ایک کوانٹٹی میں اس طرح کی آڈیو ٹیپس کا لیک ہونا یہ کوئی عام بات تو نہیں ہوئی؟ سر آپ کا آپ مجھ سے آن دی ریکارڈ اگر پوچھنا چاہ رہے ہیں اور وہ بھی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے, تو آپ کا این ٹی ایس سسٹم کس نے انسٹال کیا ہے؟ وہ امریکن کمپنی تو ہے. یہ جو آپ کے پرائیویٹ نمبرز آتے ہیں, یہ جو آپ 1122 اور ایسے نمبر کنفیگر کرتے ہیں, یہ جو اوپر لکھا آتا ہے 9 نمبر,
یہ سارے सिस्टम को डेवलप करने वाली अमेरिकन कंपनी है जिसे आपने लिया है, और PTCL अपग्रेड जिसे आपने करवाया था वो भी आपकी अमेरिकन कंपनी है. तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप महफूज थे माजी के अंदर और अब अचानक जो है वो इंकलाब आने लग गया है? ये पहले भी थी, जब उन्हें जरूरत होगी वो चीजें आपकी रिलीज करेंगे, जब उनकी फेवर में नहीं होगी वो उनकी नहीं करेंगे. ना आपने अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से आपने कोई साइबर सिक्योरिटी के लिए इंतजाम कर रखे हैं, ना आपने आपकी इंटरनल, आप देखें ना कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पे GC एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड को बुलाता है, साहब वजीर आजम को, तो उसके ऊपर जो अवामी और वहाँ पे पॉलिटिकल रद्द-ए-अमल आ रहा है, जो एकेडमिक से उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ रहा है, वो आपके सामने. तो साकिब साहब ये अहम मुमकिन है कि क्या ये भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ वादे किए गए थे मुस्लिम लीग नून की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट को कि कुछ होना है या कुछ हो सकता था या कुछ किया जा सकता था, वो वादे वफा नहीं हो पा रहे, शायद इस वजह से ये ऑडियो लीक? ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो फिर उसके अंदर ऐसी वीडियो, ऐसी ऑडियोज हरगिज रिलीज नहीं होगी जो मैंने जैसे पहले भी कहा कि किसी एस्टेब्लिशमेंट. लेकिन अभी तक तो इस तरह की ऑडियो लीक नहीं हुई, सिर्फ तासुर दिया जा रहा है ना कि इस तरह की ऑडियोज लीक हो सकती हैं. ये वही अकाउंट्स कह रहे हैं जो अकाउंट्स पहले रिलीज कर चुके हैं ऑडियोज को, और बड़ी बड़ी अमाउंट और चीजें मांग रहे हैं, और बड़े बड़े हैकर्स जो हैं, एथिकल वो ग्रुप्स जो हैं वो दावे कर रहे हैं कि ये अकाउंट्स हैं और इन्होंने रिलीज करनी है, या पहले भी यही रिलीज कर चुके हैं. साकिब साहब दूसरी तरफ आते हैं, आपने कहा कि यहाँ पे सूरत हाल तब्दील हो रही है और कहीं ना कहीं यकीन तौर पर मुश्किलात तो है कि ये जो ऑडियो लीक्स की वजह से. दूसरी जानिब इसहाक डार साहब की वतन वापसी, खुद साख्ता जिला वतनी थी, वजीर आजम के उस वक्त के जो तैयारे में बैठ के वो लंदन रवाना हुए, फिर अब मौजूदा वजीर आजम के तैयारे में बैठ के ही वो मुल्क वापस आए. ये तब्दीली मुस्लिम लीग नून ने एंटिसिपेट की हुई थी, तैयारियां थी नून लीग की कि इसी तरफ बढ़ना है और इसी स्कीम के तहत बढ़ना है? देखिए बज़ाहिर तो यही अभी लग रहा है कि मुफ्ता इस्माइल को उन्होंने वक्ती तौर पे इस्तेमाल किया था, क्योंकि उन्हें ये अभी एक खुद कंफर्म नहीं था, उन्हें सब्र झंडी अभी नजर नहीं आई थी कि वो इक़्तिदार में कोई महीना रहेंगे, 2 महीने रहेंगे या अपना वक्त पूरा करेंगे. अब किसी ने उन्हें सब्र झंडी दिखाई है या उनके मशीरों वजीरों ने ये समझ लिया है हालात से, कुसबात से, जो मौजूदा हालात हैं कि अभी वो वक्त पूरा करेंगे और इलेक्शन वक्त के पे ही होंगे, तो फिर उन्होंने अपने जो वो लोग छुपाए हुए थे, ये लोग इदारों और मुख्तलिफ केसेस के डर के ऊपर से बाहर भेजा हुआ था उन्हें, तो उन्हें बुलाने का सिलसिला जो है वो शुरू किया है. और इसहाक डार भी यकीनन उसी की कड़ी है. अगर आप इसहाक डार को पहले बुला लेते और आपकी हुकूमत चली जाती, तो आप देखें वो उनके करीबी रिश्तेदार भी हैं, और उन्होंने आपका साथ भी पिछले हुकूमतों के अंदर बतौर वज़ीर खजाना भी दिया और मुख्तलिफ और औहदों के ऊपर भी काम किया है. तो वो कैसे आप उन्हें अपनी चंद दिन के इक़्तिदार को ठीक करने के लिए उलझा सकते थे? तो ये कहा जा रहा है कि क्या मुस्लिम लीग नून को कोई हरी झंडी दिखाई गई है? आपको लगता है कि सूरत हाल अब नून लीग के कंट्रोल में आ गई और इलेक्शंस फिलहाल फौरन होते हुए नजर नहीं आ रही, यही वजह है कि इसहाक डार साहब मुल्क वापस आए? देखिए सूरत हाल अगर आप माशी की बात करें तो उसी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बुलाया है. अगर आप इंतखाबात की सूरत हाल की बात करें तो वो यकीनन अभी कंट्रोल में नजर आ रही है मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के, और जो एक लग रहा था या तासुर दिया जा रहा था कि अभी नून लीग और उनके इत्तेहादियों के पास चंद लम्हे ही हैं या चंद दिनों की मुहिमान हुकूमत है, तो वो उन्हें मुझे लगता है कि उम्मीद हो गई है कि ऐसा हरगिज नहीं है और ये तासुर गलत था. या हरी झंडी वाला भी आप कह सकते हैं उस फैक्टर को भी कि उन्हें किसी इदारे ने या किसी शख्स ने दिखा दी है कि नहीं जी आप खुल के काम करें और हालात को जो है वो बेहतर करें, हम आपके साथ. आपने माशी पहलू का तस्करा किया साकिब साहब, जरा ये समझाएंगे कि इसहाक डार साहब जो कि माजी में कई दफा वजारत खजाना के कलमदान को संभाल चुके हैं, ये तमाम जिम्मेदारियों से वाबस्ता भी हैं, उनके दौर में मईशत की जो सूरत हाल थी वो भी कोई ज्यादा बेहतर नहीं थी, और फिर इन्हीं के किए इकदामात माजी में मिफ्ता इस्माइल साहब ने रिवर्स किया और उन्हीं इकदामात को चैलेंज भी किया था. अब क्या इसहाक डार साहब इस पोजीशन में होंगे जब ये जाना जाए कि वो काफी अरसे से फाइनेंशियल सर्कल से दूर थे, तबीयत की वजह खराबी की वजह से लंदन में 5 साल तक मुकीम थे गालिबन, अब वो वापस आके उसी तरीके से तमाम तर सूरत हाल को काबू कर सकेंगे? देखिए इसकी मिसाल ऐसी ही है कि कामरान साकी ने अगर जिला जंग के अंदर आज भी अपनी जमीन की पैमाइश करवानी हो तो वो जो कंप्यूटराइज पटवारी है या बड़ा जदीद पटवारी जो है डिग्री लेके आया है और पटवारी भर्ती हुआ है, वो आज भी उस पुराने पटवारी जो उस इलाके का रिटायर हो गया है और बेचारा शायद मुमकिन है कि चारपाई से भी लग गया हो,
उसी को चारपाई समेत वहां पे लेके आते हैं और कहते हैं कि साकी साहब का ये रकबा मुझे बताया कि किस जगह पे मौजूद था और ये किस दरख्त तक आता था और कौन सा खंबा इनका है और कौन सा नहीं है और अंग्रेजों के दौर में कहाँ तक ये बुर्जियां लगी थी। तो ऐसा ही हाल ये है कि इन लोगों को पता है कि कहाँ बिगाड़ पैदा हुआ, कहाँ बिगाड़ बनाया और कहाँ से माजी के अंदर इन्होंने चीजों से सीखा। मुफ्ती इस्माइल साहब का उस तरह से कोई तजर्बा नहीं था कि वो माजी के अंदर, अब देखे ना भाई आपको मोबाइल दे देता हूँ, आप कितना उसके फीचर से आगाह होंगे और उसके अंदर जो मौजूद डाटे थे अगर आपने उसे 2 दफा पहले इस्तेमाल किए है तो मुमकिन है कि आपने जाते हुए उसे तोड़ भी दिया हो, लेकिन अब भी उसे आपको पता है कि इसकी स्टोरेज के अंदर या क्लाउड के अंदर अभी भी कहाँ पे कौन सी चीजें पड़ी हैं और कौन से लोग किन पोजीशनों पे बैठे हैं जिन्हें आपने वापस बुला के। लेकिन साकी साहब, अगर मैं इसाक डार साहब का गुज़िश्ता दौर देखूं, देखा गया कि स्टॉक एक्सचेंज जहां बुलंदियों पे गया वहीं पे ये सूरत हाल भी थी कि एक बबल सा क्रिएट किया गया। डॉलर की उस वक्त की बात की गई कि मसनूई तौर पर डॉलर को काबू किया गया और ये बात खुद मुस्लिम लीग नून की अपनी काबीना के लोग कहते रहे, खुद उनके वजीर खजाना मसनूई करें या जाली छाप ले डॉलर, मुझे और आपको इससे फर्क पड़ना चाहिए कि रुपए की कदर ऊपर गई। 10 दिन के लिए गई या 20 दिन के लिए गई, ऊपर तो गई ना। आपको ले जाए ना 100-150 दिन के लिए डॉलर की कीमत को नीचे और रुपए की कदर ऊपर कर दीजिए। आपका करोड़ों रुपए का जो आपका कर्जे बढ़ रहे हैं 1 रुपया बढ़ने से, आप तब वापस कर दीजिए। फिर डॉलर 700 रुपए पे भी ले जाइए, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमने तो वो जो अदायगियां करनी है डॉलर के अंदर, हमें तो वो स्यापा पड़ा हुआ है। हमने जो इंपोर्ट करनी है जरूरी अशिया खुर्दनोश की, वो हमें स्यापा पड़ा हुआ है कि उसके लिए डॉलर कहाँ से लेके आए। आप मसनूई की किल्लत आप अगर इन्होंने बनाई है तो मेहरबानी भाई वापस ले लें। एक अगर इसाक डार को चंद लाख रुपए तनख्वाह देने से ये मामला सेटल होता है तो आपको और मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया साकी साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया और यकीनी तौर पे बड़ा अहम है कि इस वक्त इसाक डार साहब मुल्क में आ चुके हैं और बहुत जल्द, बहुत ही चंद ही घंटों के बाद इसाक डार साहब पाकिस्तान के अगले वजीर खजाना के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो इसाक डार साहब माजी में पाकिस्तान की मईशत की बागडोर संभालते रहे, क्या वो इस बार भी ये तमाम तर काम करने के लिए तैयार होंगे या नहीं। जहां पे ये बात कही जा रही है कि इसाक डार साहब ने माजी में कई बार इस तरह की जिम्मेदारियां संभाली हैं, तो क्या अब ये तमाम तर जिम्मेदारियां उसी तरीके से संभाल सकेंगे या इसमें कोई बेहतरी या खराबी पैदा होगी। इसाक डार साहब के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि कई बरसों से, या ये कहा जाए कि गुज़श्ता 4 से 5 सालों से वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान के डायनेमिक्स इस दौरान काफ़ी तब्दील हुए, पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियां आई, पाकिस्तान माशी एतबार से काफ़ी ज़्यादा तब्दील हुआ। लेकिन इस तब्दीली के बाद जब इसाक डार साहब इस मुल्क में वापस आएंगे तो क्या ये तमाम तर सूरत हाल का सही तौर पर इदराक करते हुए फैसले कर सकेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा एक और बड़ा अहम सवाल ये भी सामने आता है कि वो इसाक डार साहब जो कि अपनी तबीयत की खराबी के बाइस लंदन में मुकीम थे और वो काफ़ी अरसे से अलील होने के बाद बाइस लंदन में थे और वो इलाज पाकिस्तान में होना मुमकिन नहीं था, तो क्या अब इसाक डार साहब की तबीयत इस बात की इजाज़त देती है कि वो शख्स फिर से पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में वजारत खजाना के कलंदान को संभाल सके। याद रहे कि इसाक डार साहब कई सालों से पाकिस्तान से बाहर हैं, अलील थे और ये बात उन्होंने खुद बरमला कई इंटरव्यूज में कही कि वो इस वक्त अपना इलाज कराने के घर से लंदन में मुकीम है और वो इलाज अगर फिर से कराना पड़ गया तो पाकिस्तान की मीशत क्या इस बात की मुतामिल हो सकती है कि फिर से अपने वजीर खजाना को कुछ दिनों या महीनों या सालों के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे सके। ये एक बड़ा सवाल है, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन।